किसी के पास तो होंगे बस अकाउंट करंट वाले, एक बच्चे के पास भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ही छोड़ के आए थे सब सामान घर पे। नहीं है, चलो मुझे वो देखो यहाँ पर पड़ा है एक नोट्स को, मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुम्हारा पढ़ने का काम सर। हाँ जी बेटा, कौन छोड़ गए? आज अब क्लास के बाद देखूंगा मैं, जाओ। पिक्चर शेयर कर लिए? ठीक है, और पेजेस वगैरह पे कर लो, अकाउंट्स वाली कॉपी में चिपका लेना। पेजेस वगैरह ले लो बच्चों से, रजिस्टर नहीं है तो ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने किया था, किस मेथड से किया था? इंडिविजुअल मेथड से। अभी मैं उसी को टाइप कर रहा हूँ, फिर इसी को प्रोडक्ट मेथड बना देंगे। अकाउंट करंट y इन अकाउंट करंट विद x, यहाँ पे जो बनेगा y इन अकाउंट करंट विद x एज ऑन 31 दिसंबर। क्या कह रहे? फर्स्ट क्वेश्चन ही करा, मतलब हाँ 3 मेथड है ना उसके। डेट, पर्टिकुलर्स, बातें मत करो बच्चों। ड्यू डेट, डेट 31 दिसंबर, अपन बातें मत करो। इंटरेस्ट, ना पढ़ने तो बैठे हैं, कभी कॉपी क्यों पढ़ लिया? जल्दी मुझे फिल कराओ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट मेथड से कराया था, अभी उसी को फिल कराओ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? टू बैलेंस बीडी जो हमने किया था सेकंड को। हाँ जी, जो आपने किया था 2000 टू सेल्स 5000 5 परचेज 9,000। अरे 9,000 कैश पे किया टू कैश 1000 टू बीपी एक्स्ट्रा एसेट किया तो 2 बीपी कितना आएगा? 4,000 4000 का। और बाय भी आया 7,000। 7,000। इनकी डेट्स क्या क्या हैं? नॉर्मल गिवन डेट्स क्या हैं? 30 जुलाई, उसके बाद यहाँ पे 1 से नीचे 1 सितंबर है, अगेन 1 सितंबर है यहाँ पे। बीपी में ऐसे कैश पेड टू बाय यहाँ पे 1 सितंबर है। और इस साइड 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर सर सेकंड मेथड से लगाओ। अभी फर्स्ट मेथड से फिर बना दूँ, उसी को सेकंड बना दूंगा।
ये ड्यू डेट्स क्या आएंगे यहाँ पे बच्चों, बताओ बच्चों। उसमें तो सेम है, दूसरे में 38 अगस्त वो भी है अगस्त 30। अगस्त नेक्स्ट सेम। नेक्स्ट 4 दिसंबर, इसकी 4 दिसंबर। इसकी इसमें 1 सितंबर और इसमें 4 जनवरी। 21। नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे? 184, नेक्स्ट 123, 121, 27। खाली 27। हाँ, यहाँ बताओ 121 and minus 2, अमाउंट इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे? 357 and minus 9। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इस साइड इंटरेस्ट नहीं लिखा। बताओ। 121, 202, 40, 35, टोटल 398 398, 50 balance बाय balance of interest। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 50 और यहाँ पे था 31 दिसंबर 20 टू इंटरेस्ट 50 रुपए हमने एंट्री यहाँ पे करी थी और उसके बाद टू बैलेंस डी यहीं पे निकाला था 3950। टोटल कितना आ रहा था? 16,000। 16,000। फर्स्ट मेथड हो गया। लास्ट क्लास में जो किया था हमने, याद आ गया सब बच्चों को? एक किया था इंटरेस्ट, मैंने बताया था कि लेने वाला इंटरेस्ट ज्यादा है 398 और देने वाला इंटरेस्ट ये कम है, तो 50 का इंटरेस्ट लेना है भाई से, क्योंकि लेने वाला ज्यादा 398, देने वाला कितना है, इनका टोटल करोगे 348 आएगा। तो 50 का जो बैलेंस बचा वो लेना है। लेना है तो एंट्री क्या होगी? लेने में एंट्री होगी y2 इंटरेस्ट 50 रुपए। जनरल एंट्री आनी चाहिए। अब आए मत करो बच्चों, बातें मत करो आप दोनों। सर एक बार ये BRPP वाला कमेंट दोबारा बताइए। y से इंटरेस्ट लेना है 50 रुपए, तो एंट्री होगी y2 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, y से लेना है। अगर देना हो तो क्या एंट्री करते? इंटरेस्ट टू वाई। देना हो तो एंट्री करते इंटरेस्ट टू y। तो वहां पे इंटरेस्ट आपका खर्चा हो जाता है और y को देना है, लायबिलिटी हो जाता है। सिंपल। मैं यहाँ पे करता हूँ y इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा कई बच्चों को एंट्री करते हुए, जिस सेकंड क्वेश्चन मैंने क्लास में करने को किया था, तो एंट्री करते हुए दिक्कत आ रही थी। इसमें डालते में इधर उधर गलती कर दी थी आपने। जनरल एंट्री बनाओ, डाल दो, बहुत आसान लगेगा। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है। क्या है मेरे ख्याल? ओपनिंग बैलेंस एक जो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, बैलेंस ओइंग बाय y, बैलेंस ओइंग बाय y 2x, तो बैलेंस BD मतलब किसने किसको देना है? बैलेंस ओइंग बाय y 2x, y ने x को देना है, y ने x को देना है। तो आप किसकी बुक्स बना रहे हो? आप x की बुक्स बना रहे हो, तो y से लेना है, 2BD यहाँ पर आएगा। बैलेंस ओइंग बाय y 2x, y ने x को देना है। आप x की बुक्स बना रहे हो तो आप y से लेना है तो यहाँ पे BD आएगा। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू y, y को बेचा, तो एंट्री क्या होती है? y टू सेल, तो y डेबिट टू सेल। पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग 11th क्लास में सीखी थी आपने। एंट्री बनाने के अगर बिना एंट्री करोगे फिर गलतियां होंगी। बिना जनरल एंट्री कर आप लेजर बनाओगे तो गलती बहुत होगी। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम y, क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू y, परचेज टू y, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेज। ये y अकाउंट में रहेंगे आपका, बिल्कुल y अकाउंट ही है। थोड़ा सा y इन अकाउंट करंट क्यों बोल दिया? क्योंकि अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं y इन अकाउंट करंट विद x है, तो y अकाउंटिंग साथ साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। परचेज टू y को कैश दिया तो क्या एंट्री करते हो? y को कैश दिया तो y अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो y अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखो जो आपका डाउट था BP वाला, x एक्सेप्टेड y ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। x ने एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए BP होता है, तो x ने एक्सेप्ट किया तो x के लिए BP है, y को दे रहा है तो y के लिए भी आ रहा है। तो हम एंट्री करेंगे, आप x हो जिसकी बुक्स बना रहे हो, आप x अपने आप को x मानो, आप करोगे y टू BP। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो y टू BP होगा। एक्सेप्ट किया तो उसके लिए दिया नहीं होगा। नहीं, एक्सेप्टेंस आपने, मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आपने चैप्टर मिस किया तो वेट तो करो थोड़ा, एकदम से सब कुछ थोड़ी आ जाएगा, ठीक है। अगर इतना ही जल्दी है तो फिर YouTube पे क्लास है, ले लो, अगर वेट करने का टाइम नहीं है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। सेम डाउट था, आप एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए BP होता है, जो बनाता है, जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है उसके लिए PR होता है।
जिस या एक्सेप्ट कराने के बाद जिसके बाद वापस आता है उसके लिए BR होता है। तो यहाँ पे x ने एक्सेप्ट करके किसको दिया, y को दिया, y के लिए BR है। एक्सेप्टेंस हमेशा BP होता है, जिसने एक्सेप्ट किया कि मैं पैसे दूंगा, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो BP है तो इसकी एंट्री होगी y to BP, और उसके बाद y ने एक्सेप्ट किया तो y के लिए BP, x के लिए क्या हो गया, BR। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, y एक्सेप्टेड, y के लिए BP, x के लिए BR, तो यहाँ पे एंट्री होगी BR to y, BR अकाउंट डेबिट टू y। ये दोनों एंट्री हमने पहले करी हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। अगर BR आ रहा है तो BR to y, BP दे रहे हो तो y to BP, ठीक है ना। आपके पास आ रहा है एक्सेप्ट होगी BR to y बिल, और दे रहे हो तो y to BP, इस टाइप से एंट्री होगी। सिंपल एंट्री है टू BP एंड बाय BR। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया था हमने, रेट अमाउंट है, ये अमाउंट है, रेट आपको दिया हुआ क्वेश्चन देखो सेकंड लाइन 12%, सेकंड लाइन दिया 12% का रेट है, तो इस अमाउंट पे 12% आपने ये डेज 184 डेज का निकाला। ऐसे ही 5000 पे 12% 123 डेज का, फिर 1000 पे 12% 121 डेज का, तो ये सारा आपने इंटरेस्ट निकाल दिया। लेने वाला इंटरेस्ट ज्यादा है 398, देने वाला इंटरेस्ट कम है 348, तो 50 का जो इंटरेस्ट आया y से लेना है तो एंट्री होगी y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ड्यू पर के इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अभी दिया नहीं है, ड्यू पर है, y अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो फाइनली आपका जो बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD 3950। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में क्या फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, इसमें लास्ट में लिख दिया पे कर दिया, दे एग्री टू सेटल देयर अकाउंट बाय वन सिंगल पेमेंट। बस सेकंड क्वेश्चन में ये करना था, या टू बैलेंस CD की बजाय टू बैंक करना था, दैट्स इट। क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, बच्चों को करने के लिए दिया था, बोर्ड पे नहीं कराया, तो आप जो बच्चे एब्सेंट थे खुद करना है आपको, बस इतना ही फर्क है। वहां पे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ ये बोला अकाउंट करंट बना दो। अगर बोला अकाउंट करंट बना दो तो आपको बैलेंस शो करना है टू बैलेंस CD, इतना पैसे अभी आपको जो है देने 3950 क्रेडिट बैलेंस है। ये देखो ये वाली साइड ज्यादा है 16000 रुपए, ये वाली साइड कम है, तो ये क्रेडिट बैलेंस 3950 आएगा। और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया सेटल कर दिया तो टू बैंक करके पे कर दो, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड का क्या नाम है, प्रोडक्ट। यहां तक डाउट है किसी को फर्स्ट मेथड में, बताइए। क्लियर है सब बच्चों को फर्स्ट मेथड? शिवानी वीडियो देख लिया था, क्लियर है मतलब। सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना बार-बार, इसकी जगह हो जाएगा प्रोडक्ट। नोटिंग बाद में करना, पहले समझ लो, इसकी जगह हो जाएगा प्रोडक्ट, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बट नंबर ऑफ डेज से, 12% का इंटरेस्ट नहीं निकालना दिया, सिर्फ नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके लिख दो, इंटरेस्ट नहीं निकालना दिया आपको। बैलेंस शीट प्रोडक्ट का आएगा, बताओ 2000 into 184 कितना होता है, कैसे निकालो सब बच्चे। 2000 into 184 कितना होता है, 3,68,000। नेक्स्ट बताइए 5000 into 123 6,15,000। 1000 into 121,000, ये बताओ कितना आता है, 108। और पीछे 3 0। इधर बताओ ये कितना आता है, 1089। 121 into 9,000 कितना, 10,89,000। ये तो 28,000 आ जाएगा माइनस का, माइनस में 28,000। टोटल बताओ देखो टोटल कितना आ रहा है, कितना, 12,12,000। ठीक है 12,12,000। और इसमें से ये माइनस करो,
12,12,000 में से ये माइनस करो, कितना बैलेंस आता है? एक लाख इक्यावन हजार। 1,51,000। कई सालों से यही आ रहा है। देखो मैंने पहले लिख दिया था इसका आंसर। 1,51 पे सारे आंसर सर को 1,51 पे 12% 1/366, वही 50 रुपए का इंटरेस्ट है। पहले आप अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे थे। आसान है। हाँ, पहले आप अलग अलग इंटरेस्ट निकाल रहे थे, अभी सिर्फ प्रोडक्ट मेथड लगा दिया। सेम ये वो केस हो गया, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट और प्रोडक्ट्स निकालते हो। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ऐसे करते हो ना। सिंपल मेथड में अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हो, प्रोडक्ट मेथड में सबका एक प्रोडक्ट बनाकर लास्ट में रेट इनटू 1/365 या 366। तो वही मैंने यहाँ पे किया। 151 प्रोडक्ट आ गया और उसका इंटरेस्ट कैसे निकाला? 12%, ये आपको 50 रुपए आ गया, उसकी मैंने एंट्री कर दी 250। और यहाँ भी डिसाइड करना है कि इंटरेस्ट लेना है कि देना है। सिंपल सी बात है, डेबिट साइड का प्रोडक्ट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट कम है, तो इंटरेस्ट लेना ही बनता है। लेना है तो एंट्री होगी y2 इंटरेस्ट, यहीं पर आएगा। डेबिट साइड का प्रोडक्ट अमाउंट, ये पैसे लेने होते हैं तो इसका प्रोडक्ट समझ लो लेना है, ये ज्यादा है उसका कम है, तो इंटरेस्ट भी लेना है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली भी प्रूव कर रहा हूँ इसको। पहले आप क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं? सिंपल मेथड में आप कर रहे थे 2000 का 12% इनटू 184/366 प्लस 5000 का 12% इनटू 123/366 प्लस डैश डैश डैश। पहले आप ये कर रहे थे, दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेथड जो है। अभी प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे हो? इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? और 12%। गौरव आगे आ जाए यहाँ पे, और बातें करते हो। और आप दोनों की रैंक तो बिल्कुल बराबर आ रही थी, देखा था गौरव और आपकी रैंक एकदम बराबर आ रही थी, सिर्फ 2% के फर्क से आपका फर्स्ट है। फिर मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, 2% भी नहीं, वो तो दो टोटल में था आते कुछ, हाँ 2 सारे परसेंटेज ऐड करके आपके से 317 बन गए, 313 कुछ बन रहे थे। परसेंटेज टोटल कर लेना एक बार अपनी चारों की, दोबारा आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, रैंक दोनों की बराबर की अपनी रैंक वाइज। ठीक है, उसके बाद हो गया। हाँ जो दे दे वो बोला है ना, जो मिल जाए वो बोला। सेकंड है कि फर्स्ट आने की कोशिश करो। चलो फिर इसमें कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में? 12% और 366। इसमें 12% और 1/366। ये कॉमन है इन सब के अंदर। जो भी आगे और भी फिगर्स होगी मैंने डैश लगा दिया, इन सब में कॉमन है 12% और 1/366। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2000 मल्टीप्लाई 184 प्लस 5000 मल्टीप्लाई 123 प्लस डैश डैश जो भी है, ऐसे करते हैं पीटीपी सीरीज टाइप। ठीक है ना, वही यहाँ पे कर दिया हमने। तो जो कॉमन फैक्टर था वो मैंने बाहर ले लिया और अंदर जो बचा वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेम चीज है, अलग नहीं है। कहने को दो मेथड है, मैथमेटिकली बोथ आर सेम थिंग, इसलिए आंसर भी सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बाकी पंकज सर आएंगे, उनसे पूछ लेना, मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया। ठीक है, वो आपको नहीं समझे समझा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट मेथड में बाद में कराऊंगा। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से करिए इसी मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। सर सारा टाइम निकल जाएगा, पहले नहीं वो फिर नहीं निकलेगा, ऐसे फिर मजा नहीं आता। फिर जब 5 मिनट में कर सकते हो आप, कर दो 5 मिनट में। सर वैसे ना जो सेकंड वाला भी सर जब उसको यहाँ इस साइड आ रहा था बाय बाय। ठीक है कोई बात, हाँ कहीं कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इंटरेस्ट की एंट्री भी कहीं भी हो सकती है, इंटरेस्ट भी टू इंटरेस्ट या बाय इंटरेस्ट हो सकता है, बैंक भी टू बैंक कहीं भी आ सकता है। ये नोट कर लो पहले, तो सेकंड क्वेश्चन बाद में करना, पहले इसकी नोटिंग कर लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन करो प्रोडक्ट मेथड से। फिर मैं आपको एक नया मेथड कराऊंगा, बैलेंस मेथड।
पिछली क्लास में तो बता ही दिया था, तो वीडियो उन्होंने देख ही लिया होगा बच्चों। ये आपको मालूम है जो बच्चे एब्सेंट थे ओपनिंग में एक दिन फालतू लेते हैं, ओपनिंग वाला जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ डेज एक दिन फालतू लेते हैं ये वाला। नॉर्मली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये डेज 184 कैसे हैं, 1 जुलाई से 31 दिसंबर कैसे आएगा, 1 जुलाई से 31 दिसंबर जुलाई से 31 दिसंबर कैसे निकालेंगे, जुलाई में वैसे 30 होते हैं बच्चे रिमेनिंग। सर आपने नीचे 1/366 लिया, लीप ईयर है ऊपर 1। अगर ये समझाया था अभी यहाँ पे इनमें कॉमन क्या है, तो नेक्स्ट में 1 ही लेना। हाँ और क्या ये है। अच्छा जो बच्चे एब्सेंट थे वो बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, कितने बच्चे एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, आप बोर्ड पे ध्यान दो। ये 184 कैसे है, जुलाई में रिमेनिंग डेज कितने हैं 30, अगस्त में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ तक 183 आता है। बट ओपनिंग बैलेंस अगर है जीडी बैलेंस है तो हम जुलाई 1 जुलाई को भी इंक्लूड करेंगे, 31 लेंगे तो 184 आएगा। बातें मत करो मुस्कान, 184 हो गया। नेक्स्ट आगे दिक्कत नहीं है, 30 जुलाई से 31 दिसंबर कैसे आएगा, 30 जुलाई से 31 दिसंबर कितने बचे, एक दिन जुलाई का अब छोड़ना पड़ेगा, 20 को छोड़ दो। बाकी ये सिर्फ ओपनिंग में करना होगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस अगर दे रखा है तभी ये करना है। अगर ओपनिंग में भी बीडी नहीं है, सिर्फ कोई ट्रांजैक्शन है तो नहीं करना, तो वो दिन इंक्लूड नहीं करना। बट अगर बैलेंस बीडी है तो आपको वो दिन जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है। तो आगे सिंपल है, तो 30 जुलाई से 31 दिसंबर कैसे निकालोगे, एक दिन जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 123 डेज आएगा। तो आपको लेना है डेज टिल दिसंबर, जो भी डेट्स हैं ये दिसंबर तक लेनी है, यहां तक लेनी है, ठीक है। करो फटाफट सेकंड, ये नोट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन भी करो। वीडियो में देखा रोन है ना, चलो सर हाँ आ गया वो सेकंड वाला, दिखाओ। सर देखो सर सोल को पैकेट करने को ये कर रखा, ऐसे नहीं होता, ये देखो Open है। 2 बार लिए सर, 2 बार देखो, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा 50 वाला। अब 30 प्रोडक्ट मेथड से करो, अमाउंट में देखो प्रोडक्ट पे लिखना है बस, नहीं ऐसे करो, पूरा फॉर्मेट करना है। गौरव आप नहीं कर रहे, जल्दी करो, एक मेथड और कराना है मुझे। अच्छा टेस्ट का मालूम है कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, टेस्ट का मालूम है सब बच्चों को। अकाउंट्स में अकाउंट करंट आएगा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये अकाउंट करंट आएगा, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट करंट और ये जो 2 क्वेश्चन जिस टाइप के करवाए वो किसी भी मेथड से, एक मेथड और भी है, आप वो मतलब किसी भी मेथड से, किसी मेथड से
एक नंबर। और टेस्ट में लॉ में क्या चल रहा है? LLP वो आ जाएगा। मैथ के अंदर मैथ में कल 2 क्लास है, कल भी ले रही मैम, परसों भी ले रही है, हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 क्लास आपकी अकाउंट्स की क्लास नहीं होगी इस वीक में, मैम लेंगी, लॉ वाली मैम लेंगी, उसी में ले लेंगे 2 क्लास में, बाकी रह जाएगा व्हाट्सएप पे ले लेना। मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इको में क्या चल रहा है? इको में तो वो कंज्यूमर बिहेवियर वही आएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टाइम वैल्यू को नहीं आएगा, उसी तैयारी कर दो स्टार्ट। एक भी एग्जांपल मत छोड़ना, बुक पीछे वाले क्वेश्चन तो करने ही है, एग्जांपल भी करना है, स्कैनर भी करना है, और क्वेश्चन मिले डाउनलोड कर लें गूगल से, उसमें नंबर नहीं आते बच्चों के जल्दी से, मैं पहले बता रहा हूँ। 10% मैं पहले ही बढ़ा दूंगा, उसमें नंबर नहीं आते बच्चों के, बट फिर भी 10% बढ़ाने के बाद भी मुझे पता है आपका क्या होने वाला है। ठीक है, और एक काम और करेंगे, एवरी वीक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, 5 टेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक से। ठीक है, 15 नंबर का है तो आता है एग्जाम के अंदर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेस्ट एवरी वीक होगा, हर हफ्ते 5 टेस्ट होंगे वहाँ पे। हम तो यही बैठे हैं। रोहन आई क्यों नहीं क्लास में? सिर्फ बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है सुबह से। नहीं सर, बारिश नहीं हुई थी। आपने जब मैसेज किया था ना, तो मैं अंदर के बाहर नहीं आई। तेज आ रही तेज आ है, रही। यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है। नहीं सर, तेज नहीं। तो एक रेन कोट आता है 150 रुपए का, गाँव में तो आई नहीं रही थी। एक काम करो, 150 रुपए का आता है सिर्फ रेन कोट, ऐसा कर। तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप बोलो हमारे पैर गीले हो जाते हैं, तो पैरों का हर चीज का थोड़ी ख्याल रखा जाता है। चप्पल पहन के आ जाओ, पैर को होने तो गीला, रेन कोट के बाद पूरा सेफ रहता है बंदा। एक छाता ले लो, नेक्स्ट टाइम आप छुट्टी मत करना, नुकसान हो जाता है। नंबर वो अपने नाम में लिखा था, मतलब हो गया, चढ़ गया। अब चढ़ गया, वो भी वो अकाउंट के रिजल्ट में पुअर गुड भी गलत चढ़े हुए हैं। 60% वाले का गुड आ रहा है, ठीक है,
किसी को बुढ़ा रहा है, किसी को बुढ़ा रहा है, वो सर मैंने भी फिर पता नहीं किसका रिजल्ट था उसके ना, मतलब 70 कुछ तो फिर भी आपने पुअर लिख दिया। अभी वो चीज़ अब अगली बार से मैं ठीक कर रहा हूँ। मैं अकाउंट्स और लॉ के रिजल्ट भी अब सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, वो अपने आप रिमार्क्स दे देगा, अपने आप रैंक में लगा देगा, ठीक है। उसका ही बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर एक्सेल में, जैसे मैथ और इसका सॉफ्टवेयर है ना, अकाउंट से लॉ का भी कर बना रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने में कई बार भूल जाते हैं। और आंसर आ गया? आ गया सर। 110 और अमाउंट पेड भी आ गया, दिखाना कुछ कॉपी किसी में कर देंगे सर, कोई नहीं आएगा आपसे। किस में कर दिया? किसी को उसमें तो फिर करा मैंने। उसी क्वेश्चन मतलब जो सेकंड लास्ट क्लास में किया था। नहीं सर, घर पे जाके दोबारा करा मैंने ये। मैंने वो भी भी किया था वो बताना तो। सर। दिखाओ मुझे, लिख कर लो। समझ में नहीं आएगा तो दोबारा करो, मुझे ऐसा करो तुमको समझ में आएगा। ऐसा कॉपी में होता है ना, जाके मैं फिर अभी करो, मुझे दिखाना है। हाँ दिखाओ। मुस्कान कर लिया? दिखाओ जो ऐसा तो करनी है कि आपको समझ आ जाएगा। बस वो 2004 में था पीछे, सारी डेट क्या नहीं लिखा? यहाँ पे 2004 में था, पीछे का पता था ना। अच्छा ठीक है, वही देखो। ठीक है। और किसका हो गया? किसी का भी नहीं हो क्लास में तक? सिर्फ मेरा हो गया। ये भी नोट्स मैंने किसके लिए थे पिछली क्लास में? वापस लेना, मत नाम लिखो। सर आप नाम लिख के क्यों देते हो? अब देने लगाओ, नहीं तो यहाँ मेरे नोट्स इतने सारे पड़े होते सब एक एक करके गायब हो जाते हैं। क्या चेक करो, यहाँ से स्टार्ट है 214 सही हो गया, चेक कर लिए। एक 110 तो आ गया, 110 की एंट्री नहीं करी, टू ये बैलेंस नहीं निकाला आपने, 2140 में निकाला, ये दो एंट्री तो छोड़ दिया आपने। उसका देखो एक बार प्रवेशी का कॉपी निकाला, दो इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है, बाउंडर बाय बैंक भी करना है। तनु हुआ एब्सेंट है, वीडियो भी देखिए। अभी थर्ड मेथड करा रहा हूँ, वो थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे से समझना, तो उसका क्वेश्चन यहीं पे करना है, ठीक है। मतलब थर्ड मेथड से ज़्यादा, बाकी यहाँ एक दो क्वेश्चन इस मेथड से दिए। पहली बात तो इंटरेस्ट की एंट्री लिखनी है, टू इंटरेस्ट, तुमने यहाँ टू नहीं लगाया। दूसरा फिर बाय बैंक करके वो तो निकाला नहीं आंसर, 2140 का है। ये भी नहीं करना इंटरेस्ट की एंट्री डेट्स नहीं है, आप वो तो सर आप निकाल जल्दी से। चलो ठीक है, बाय बैंक करके ये भी तो निकालना है, 2140। रोहित दिखाओ, रोहन कर रहे हो आप? नहीं छोड़ दिया, छोड़ दिया, घर पे करोगे, हो जाएगा।
अच्छा अभी क्लास नहीं है, ये एब्सेंट क्लास नहीं है अकाउंट की, फिर भी कोई डाउट है तो शाम को 10 मिनट 15 मिनट रुक जाया करो सब बच्चे, या आपका जो लंच ब्रेक होता है उसमें बोल दिया करो, शाम को जाने से पहले पूछ लिया करो, ठीक है। अकाउंट्स के जो भी डाउट्स हैं ले आओ हमेशा रोहित ले आओ। हाँ किया ठीक है, कैलकुलेट कर लिया सही है। शिवानी हो गया, हमेशा कितना रह गया? हो गया इसका तो क्लास कर देते रोहन तुम्हारी बुक्स 2 बार आ गई क्या वो मैसेज? अच्छा तुम्हारी बुक्स आ गई ना, लाइब्रेरी वाले वापस कर दो, रख दी वहाँ पीछे। दो ही तो ले रखी अच्छा अकाउंट्स की थी ना उसमें, अकाउंट्स के तो वो उसको दे दो शिवानी को, शिवानी लाइब्रेरी बुक्स हैं ले लो, मिल गई। अच्छा पहले बताना था ना आपने मुझे कि बुक्स नहीं है, और पीडीएफ भी तो मिल जाता है आईसी की वेबसाइट पे। बहुत खराब नंबर आ रहे तुम्हारे, अगली बार मेहनत करना, इसी का टेस्ट है अकाउंट करेक्ट करना। हमारा सही हो नहीं पड़े, कुछ फर्क पड़ा समझाने का? अंशी कितना देर लगाओगे? हो गया चेक नहीं कराया, सब रहने दो मैं करा देता हूँ। बैलेंस मेथड इसमें लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस जो लास्ट मेथड है बैलेंस मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में आंसर सेम आता है तीनों मेथड से, आप सिंपल मेथड लगाओगे या प्रोडक्ट या बैलेंस मेथड, आंसर सेम आएगा। ये तीसरा मेथड का फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है। पहले 2 मेथड तो थोड़े मिलते जुलते थे, ज्यादा फर्क नहीं था, मैथमेटिकली भी सेम थे, मैंने यहाँ नोट कर दिया था। बट तीसरे मेथड का फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग है और आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। पेपर के अंदर ज्यादा चांसेस इसी के आने के, लास्ट ऑफ 10 ईयर्स उठाओगे तो 8 बार बैलेंस मेथड के क्वेश्चन ही आएगा। तो मेरे नोट्स में भी बैलेंस मेथड के क्वेश्चन ज्यादा है। और 3 चैप्टर मैंने आपको कहा था जो मॉड्यूल से नहीं पढ़ना, उसमें ये भी है, बोला था ना, ये पहले सी इंटर में था, अब फाउंडेशन में आ गया तो काफी क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन है देखो, 6 क्वेश्चन, बहुत है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें, 6 क्वेश्चन कर लिया काफी है। ऐसा मत बोलो सर, जिसमें ऐसा बोल करो तो आप कर लेना, सही बात है। ये सिर्फ ऐसे सोचो मत, गलत आप पढ़ते नहीं हो ढंग से। आप एवरेज यूनिट का जो टेस्ट हुआ था, मेरे नोट्स में से कौन सा क्वेश्चन बाहर था बताओ? कोई भी नहीं था। तो अभी जो टेस्ट होगा वो नहीं होगा। इसके आप 6 कर लो, 60 कर लो, कंसेप्ट तो वही है ना, 3 मेथड्स हैं, ये 3 मेथड सीखने हैं आपको। उसमें क्वेश्चन में राम की जगह श्याम हो जाए, ए की जगह बी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? 2000 की जगह 20,000 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? मेन तो आपको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट तो एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड से मैं करा दूं, सीख जाओगे आप। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए 5 क्वेश्चन है, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन में आपको साथ-साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना। बाकी 4 क्वेश्चन होमवर्क में है, एक और भी क्लास होगा प्रैक्टिस के लिए। तो काफी है इतना,
इसके बावजूद इसमें एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था और बच्चे सब के सब लटक गए थे। उसमें लिखा हुआ था यू एंड मी, जैसे एक्स और वाई होता है, यू सोल्ड गुड्स टू मी बॉट गुड्स फ्रॉम यू, कैश पेड टू यू बाय मी, कैश रिसीव फ्रॉम मी बाय यू, मतलब नाम ऐसे नहीं कंफ्यूजिंग से, यू और मी। तो आपकी मॉड्यूल में भी वो क्वेश्चन है यू मी वाला, वो एक क्वेश्चन कर लेना बस इलस्ट्रेशन में, इसमें नाम यू और मी है, बस कंसेप्ट यही है। और करना कैसे है उसको, एक को x मान लेना, एक को y मान लेना, तो आसान हो जाएगा। या तो u को x मान लेना, ठीक है ना, एक को x को y, तो आसान लगेगा। अगर आप नाम में जाओगे तो समझ में नहीं आएगा पैसे जा रहे हैं कि आ रहे हैं, सेव कौन किसको सेव कर रहा है, ये और भी ऐसे ही लगता है, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन है वो कर लेना मॉड्यूल से, बाकी इसी को ही आप एक दो बार रिवाइज करना, दोबारा करके देखना, आसानी से हो जाएगा। नोट्स में क्वेश्चन काफी है इस चैप्टर के, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसमें, छोटा सा टॉपिक है। जैसे आपको कैपिटल वेव एक्सपेंडिचर मैंने कराया था, छोटा सा टॉपिक, ये भी छोटा सा टॉपिक है। देखो बैलेंस मेथड क्या फॉर्मेट है इसका, डेट पर्टिकुलर्स, बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट है, बोर्ड पे ध्यान देना। और जो बच्चे एब्सेंट है वो भी ध्यान से देखो, और एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एक ही स्टेटमेंट टाइप बनता है, y in account current with x as on 31st December 2020। इसमें ये लाइन डालेंगे तो जो पढ़ते नहीं, डेट particulars, debit amount, credit amount, balance, due date, number of days, days till next due date, days till next, debit product, credit product। छोटा लग रहा है? अगर मैं बोलूँ ये एक साइड है, दूसरी साइड कैसे बनानी है? सर पेज छोटा पड़ जाएगा। नहीं, इतना ही है बस। थैंक यू। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस, ड्यू डेट, डेज टिल नेक्स्ट। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम दोनों साइड में मिला के तो कम ही है। पहले कितने 6 थे, चेक करो। एक साइड में कितने कॉलम थे? सर 6 into 2 पर 12 थे। अब कितने? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 कॉलम बच गए। ठीक है ना? कैसे करना है? आंसर सेम आएगा, एक ही स्टेटमेंट के रूप में। टी शेप अकाउंट नहीं बनाना आपको, इसी में ही एक ही पार्टिकुलर्स का कॉलम है, 2BC में पाई BC में सारी एंट्री से भी करेंगे। ठीक है? पहली डेट क्या है? 1 जुलाई 2020। इसमें फॉर्मेट ही है चैप्टर का, कुछ नहीं है। बाकी तो जनरल एंट्री आपको आती है, बच्चों 11th क्लास से करते हैं। और सेल की एंट्री, बाय टू सेल, कैश पे टू बाय, बाय टू कैश, परचेज किया तो परचेज टू बाय, तो 11th क्लास से करते आ रहे हैं। सिर्फ इससे एक फॉर्मेट सीखना है आपने, तीनों मेथड्स में, एक 3 फॉर्मेट है। 1 जुलाई 2020, टू बैलेंस BD कितने रुपए हैं? 2000। डेबिट अमाउंट है तो बैलेंस हो जाएगा 2000 डेबिट। ध्यान देना, नोटिंग बिल्कुल मत करना, ऊपर से जाएगा, देखो बोर्ड पे ध्यान दो।
2000 रुपये लेनी है, मैंने डेबिट में लिखा, देनी होती तो मैं लिखता क्रेडिट में, लेनी है तो यहाँ पे आएगा डेबिट में, और बैलेंस हो गया 2030। नेक्स्ट 30 जुलाई 2020 सेल किया तो टू सेल, वाई टू सेल, डेबिट में लिखो क्रेडिट में लिखो, डेबिट में वाई टू सेल, डेबिट होगा वाई, और बैलेंस कितना हो जाएगा 7000। 2 लेना था, 5 और लेना है, कितना हो गया 7000 डेबिट। नेक्स्ट 1 अगस्त को परचेज किया, बाय परचेज, तो यहां टाइम बचा रहे हैं, पार्टिकुलर्स का कॉलम जो है अलग अलग नहीं बना रहे, एक में 2 बाय कर रहे हैं, तो बाय परचेज एंट्री होती है परचेज टू बाय। अब कहां लिखूं, डेबिट में क्रेडिट में, कहां लिखूं क्रेडिट में, कितना है 9000। अब बताओ बैलेंस कितना बचेगा, $2000 का क्रेडिट 2000 रुपए क्रेडिट क्रेडिट बचेगा, 7000 डेबिट चल रहा था, 2000 क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 1 सितंबर 2020 कैश पेड टू वाई, वाई को कैश दिया, टू कैश, कहां पे लिखो डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में एंट्री बनाओ ना, वाई टू कैश, वाई डेबिट टू कैश, तो ये वाई अकाउंट ही आपका एक तरह से कितने रुपए का आपका 1000 रुपए, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1000 रुपए बैलेंस कितना हो जाएगा 1000 रुपए क्रेडिट बचेगा, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर को एक्स ने एक्सेप्ट किया, मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड वाई ड्राफ्ट, एक्स ने एक्सेप्ट किया तो एक्स के लिए बीपी हो गया, ठीक है। एंट्री होती है वाई टू बीपी, वाई टू बीपी, कहां लिखूं मैं इसको, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में आएगा, वाई टू बीपी, वाई डेबिट हो रहा है, वाई मेन वाई अकाउंट आपको देखना है, बीपी अकाउंट देखो तो क्रेडिट हो गया, बट बीपी अकाउंट थोड़ी बना रहे हो, वाई का अकाउंट बना रहे हो। ये जो एंट्री मान लो फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, सिंपल सी कॉस्टिंग की बात हो रही है 5000 रुपए का, तो फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में आएगा, और कैश अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर भी डबल एंट्री है, तो अकाउंट तो एक ही बना रहे हो ना, 2 अकाउंट थोड़ी बना रहे हो, वाई का अकाउंट बना रहे हो, वाई डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, वाई क्रेडिट हो क्रेडिट साइड, तो वाई टू बीपी, वाई टू बीपी किया, बैलेंस कितना होगा 3000 डेबिट 3000 डेबिट बचेगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आइए 1 अक्टूबर 20 वाई ने एक्सेप्ट किया, बाय बीआर, वाई ने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बीआर, बीआर टू वाई, एंट्री होती है बीआर टू वाई, किधर लिखूं मैं क्रेडिट में, कितना आएगा 7000। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 4000 रुपए क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट, जो मुझे आंसर पहले पता है क्योंकि सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आएगा 50 रुपए, मैं लिख देता हूं उसकी एंट्री, लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर, ध्यान दो। इंटरेस्ट की एंट्री 50 रुपए की, और इंटरेस्ट वाई से लेना है, टू इंटरेस्ट लेना होता तो बाय इंटरेस्ट होता, लेना है तो टू इंटरेस्ट, 50 रुपए यहाँ पे आएगा, और इसका बैलेंस बचेगा 3950 क्रेडिट। देखो यही आंसर है, ठीक है। वाई से लेना इंटरेस्ट, इसी ये 50 रुपए के लिए सारी मेहनत आ गई, जितने कॉलम्स है वो सारे काम आएंगे, सिर्फ ये 50 रुपए निकालने हैं, इंटरेस्ट निकालने हैं, और कोई काम नहीं है। अगर इतना भी आप करके आ जाते हो बिना 50 रुपए की एंट्री के, तो भी 8 3-4 नंबर आप ऐसे मिल जाएगा पार्ट में, और ये तो बहुत सिंपल है, ये सिर्फ 11th क्लास की एंट्री तो है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपको निकालेंगे 50 रुपए का। सर अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं और आगे मतलब बीच में कहीं ड्यू डेट में ऐसे कोई स्टेप मार्किंग होती है, ये समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया आपका, बाकी स्टेप मार्किंग जितना सही होगा उतने नंबर मिलेंगे। आपके अकाउंट्स के पेपर में भी सबको स्टेप मार्किंग मिली है, तभी तो इतने नंबर आ रहे हैं। आंसर सही तो शायद एक आध बच्चे का होगा, सबका बीएस सबका ही गलत आ रहा है, एक आध बच्चे का सही था, अमीशा का बस, एक आध गौरव का बस, सब में गलत नंबर कर रखे हैं। सर हमेशा अंशी सर मेरा सही नहीं था, वो किसी और का होगा। कौन था अकाउंट्स में, अकाउंट्स में किसका टॉप किया, हाँ अमित का सही था। और कौन टॉप में अकाउंट्स में, अमित के बाद हमारा सही था। कितने नंबर है 70%। और फिर भी इसका इमोजी ऐसा डाल रखा है वो कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसा लग रहा है उसकी मम्मी को ये खुशी नहीं हुई सर इसके नंबर गलत पे आ गए। अभी मैं इसका एक्सेल की सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, अकाउंट से लोकली अपने आप निकाल देगा परसेंटेज और दिमाग सब कुछ, तो वो बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पहली बार लगा ठीक है। चलो
टू इंटरेस्ट 50। अब ये कैसे निकालेंगे? ड्यू डेट पहले सबके निकालते हैं। निकाल रखी किसे? चलो वही चिपका देते हैं। बताओ 1 जुलाई 20 फर्स्ट ओपनिंग की जो सेम डेट होती है 30 जुलाई सेट किया 30 अगस्त 30 जुलाई और ब्रैकेट में लिखो 1 महीना लिखा क्रेडिट पीरियड 1 मंथ 1 महीना। तो 30 जुलाई से 1 महीना क्या आएगा आपका? 30 अगस्त। ठीक है, फिर 1 अगस्त को परचेज किया, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1 मंथ लिखा हुआ है ना? एक्सटेंड वाले बच्चे देखो ध्यान से, गुड्स परचेज में ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट पीरियड 1 मंथ 1 महीने का। तो कितना आंसर आएगा इसका? डेट 1 सितंबर। कैश की रेट सेम होती है, कैश की सेम रेट लेनी है। और बीआर में यहाँ बीपी में कितना लिखा हुआ ब्रैकेट में? 3 महीना, तो 3 मंथ्स का बीपी है। 1 सितंबर से 3 मंथ्स क्या आएगा? 4 दिसंबर। और ये तो आगे चला गया 4 जनवरी 2021, ये भी 3 महीने का है। जो बीआर है ना ये 3 महीने का ही है, और 3 महीना अक्टूबर से लगाओगे नवंबर दिसंबर जनवरी में चला गया, आगे चला गया। डेट हमारी जो बना रहे हैं वो दिसंबर 20 है, बट ये उससे भी आगे चला गया लास्ट डेट से। कोई बात नहीं, माइनस में ले लेंगे। अब नंबर ऑफ डेज जो है, अभी तक आप क्या करते थे, जो पिछले 2 मेथड्स थे, यहां तक तो थोड़ा फॉर्मेट का ही फर्क है, बाकी तो मैंने सेम ही किया 2 बाय। पहले आप टी शेप बनाते थे, डेबिट वाले इधर क्रेडिट वाले इधर, यहां बस मैंने इकट्ठा कर दिया, टाइम बच गया मेरा। पर्टिकुलर्स का कॉलम एक ही हो गया, डेट का कॉलम एक ही हो गया, ठीक है ना। ड्यू डेट का भी एक ही हो गया, टाइम काफी सेव हो गया। अमाउंट का एक नहीं कर सकते क्योंकि डेबिट अमाउंट अलग होता है, क्रेडिट अमाउंट अलग होता है, तो अमाउंट का तो सेम कर ही नहीं सकते किसी भी रूप में। एक नया कॉलम है जो पहले नहीं था, बैलेंस का। पिछले 2 मेथड में आप क्या करते थे, आप डेज देते थे यहां से यहां तक, दिसंबर तक, ड्यू डेट से लेकर दिसंबर तक, फिर ये वाले डेट से लेकर दिसंबर तक, 1 सितंबर से दिसंबर तक। अभी ऐसा नहीं करना, डेज टिल नेक्स्ट, मतलब ये डेट से यहां तक देना है, इस डेट से यहां तक देना है, इस डेट से यहां तक, और आखिरी जो डेट होगी उसको लेना है आपको दिसंबर तक, लास्ट डेट को दिसंबर तक समझ में आया? नेक्स्ट डेट तक लेना है। तो आप बताओ 1 जुलाई से 30 अगस्त तक कितने दिन होते हैं? सर वो उसका पूरा लेंगे। हाँ, एक ब्रॉड डाउन तो एक दिन पूरा लेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि बैलेंस रेडी है। 30 और 31 31 और 30 61, ठीक है ना। ब्रैकेट में आप यहाँ पे स्पेस दिए तो दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, 31 प्लस 30, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। 61 डेज है 1 जुलाई से 30 अगस्त, मैंने जुलाई को भी इंक्लूड कर दिया क्योंकि ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आइए, 30 अगस्त से 1 सितंबर कितने दिन होते हैं? 1 दिन तो अगस्त का बचा, 30 को छोड़ दो, 31 को, 1 सितंबर का 2 दिन, 2 दिन होते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे आइए 0, ठीक है। 1 सितंबर से 4 दिसंबर बताइए। 29 डेज तो सितंबर के, 29 अक्टूबर, नवंबर, और 4 दिसंबर, कितना होगा? 94। ब्रैकेट में दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो, 29 31 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 94 हो गया। उसके बाद 4 दिसंबर से 4 जनवरी, नहीं ऐसे सीधा मत बोलो, 30 कैलकुलेट करना, कई बार महीने में 31 दिन है, 28 दिन है, 30 दिन है, 27 और 4 31 इसके 27 बचे हैं, और उसके 4 27 बचे हैं, प्लस 4 कितना आएगा? 31 आएगा, ठीक है। अब 4 जनवरी से लास्ट, अब इसके नीचे कोई डेट है नहीं, तो 4 जनवरी से हम लेते हैं 31 दिसंबर 2020, उल्टा हो गया तो माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में? 4। अगर मान लो ये डेट होती आपकी 27 दिसंबर 2020, तो कितना आता आंसर? प्लस में आता, प्लस में आता कितना? 4 27। अगर ये डेट 27 होती, आगे चलना होता तो प्लस में आता, मतलब बाकी डेट्स में तो नेक्स्ट डेट तक लेते हैं, और लास्ट डेट होगी तो इस डेट जिस दिन हम अकाउंट करंट बना रहे हैं वहां तक लेते हैं। अब क्योंकि आगे जा रहा है माइनस में है, 4 जनवरी 2021, तो ये माइनस में आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड ही यहाँ पे लगेगा, बैलेंस मेथड के साथ साथ प्रोडक्ट मेथड भी मिक्स हो रहा है, उसका ध्यान दो, बातें नहीं।
अब मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से, बैलेंस को, अमाउंट को नहीं। प्रोडक्ट मेथड में हमने अमाउंट को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे किया ना, जो अमाउंट थे, अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। यहाँ पर आपको सिर्फ बैलेंस देखना है, बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज से। मैंने दो कॉलम क्यों बनाए हैं, जो डेबिट वाले बैलेंस है वो यहाँ लिखने हैं, और जो क्रेडिट वाले बैलेंस है वो यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। और फॉर्मेट जब पेपर में आता है क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये रुपीस लिखना है इसके नीचे, यहाँ पे नंबर ऑफ डे, ये नंबर ऑफ डेज है, और ये आपका रुपीस भी लिखना है। रुपीस एक दो बच्चों ने गलत बना रखा था, रुपीस का प्रॉपर सिंबल क्या होता है, आरएस लिख सकते हैं, आरएस लिख सकते हो तो चलेगा, आरएस चलेगा, नहीं तो ये कई बच्चों ने ऐसे ही बना रखा है, यूं ही काट के बस कुछ भी, ये प्रॉपर सिंबल नहीं है, या तो आरएस लिख दो या अच्छे से सिंबल बनाओ। नंबर करते हैं इसके लिए। अब बताओ 2000 into 61 कितना होता है, 1,22,000 कहाँ लिखूं मैं, दोनों साइड में, डेबिट में, डेबिट में 1,22,000 डेबिट है, 14,000 डेबिट बैलेंस है नहीं है। यस 7000 into 2 14 डेबिट साइड में आएगा, डेबिट बैलेंस है, और ये तो जीरो आ गया, बट लिखा हूं क्रेडिट बैलेंस है इसलिए मैं वहां लिख दिया, वैसे तो जीरो ही है, कोई कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। 94,000 94 कहाँ लिखे, क्रेडिट क्रेडिट साइड में 94,000 क्रेडिट बैलेंस है, और ये 93,000 93 99 कितना हो गया, 31 है, 33 थोड़ी है, अब कितना हो गया, 93,000 93 कहाँ पे आएगा, डेबिट में, 93 डेबिट में आएगा, 93,000 डेबिट में आएगा, 16,000 माइनस 16,000 माइनस में, अच्छा ये क्रेडिट है और इधर माइनस में आ रहा है। वैसे आप दोनों ऑप्शन आपके पास, 16 यहाँ माइनस में लिखो या डेबिट लिखना चाहो तो प्लस में। रेड इंक इंटरेस्ट की थ्योरी करवाई थी ना, रेड इंक इंटरेस्ट माइनस में होता है, या तो सेम साइड में लिखते हैं माइनस में, या अपोजिट साइड में लिखते हैं प्लस में। तो ये जो माइनस में आ रहा है इसको यहाँ माइनस में लिख सकते हो, या इधर लिख सकते हो प्लस के अंदर, ठीक है। चलो अब बस इनका बैलेंस ही नहीं निकाला आपने सिर्फ इनको टोटल करना है, दैट्स इट। इनका सिर्फ टोटल करो और मुझे बताओ डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। इनका बैलेंस बिल्कुल मत निकालना। 2,29,000 डेबिट का, 2,29,000 डेबिट का है और 78,000 क्रेडिट है। 78,000 क्रेडिट है। तो इंटरेस्ट स्टार लगा दिया मैंने, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 229,000 माइनस 78,000, इसका 12% 1/366 निकालो। स्टार्ट। राउंड ऑफ 50 आ रहा है, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, 50 निकाल दिया यहाँ पे आपने 50 रुपए। उसके बाद ये पैसे लेने के देने डिसाइड करना पड़ेगा। डेबिट वाला प्रोडक्ट ज्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट, तो ये पैसा लेना है आपने, ये चीज ध्यान रखना। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लेना है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो देना है। तो इसकी एंट्री होगी y टू इंटरेस्ट, y टू इंटरेस्ट 50 मैंने यहाँ लिख दिया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे भी टोटल करना है आपने, बैलेंस निकाल के दिखाना है टोटल, और इसका बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे 3950, इधर आएगा टोटल आ रहा है 16,000। यहाँ पे टोटल करना है आपने। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई सेटल कर दिया इस दिन, तो यहाँ बैलेंस के लिए क्या लिखोगे, टू बैंक। इंटरेस्ट की दो एंट्री लास्ट में होती है। पहले तो क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन दे रखी है वो सारी एंट्रीज कर दी हमने, आखिरी में इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, टू इंटरेस्ट या बाय इंटरेस्ट लेना है तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट, देना है तो बाय इंटरेस्ट 50 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो है एंट्री, या तो बैलेंस शीट होगा या बैंक होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन की देखो लास्ट लाइन पढ़ो, दे एग्री टू सेटल देयर अकाउंट, सेकंड क्वेश्चन की लास्ट लाइन, दे एग्री टू सेटल देयर अकाउंट बाय वन सिंगल पेमेंट। वहां क्लियर बोल रहा है कि सेटल ही कर दिया, पे ही कर दिया, तो बैलेंस शीट नहीं कर सकते आप, टू बैंक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, बैलेंस शीट 3950 आसान है। अब यहाँ पर कई बच्चे बोलते हैं सर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हो गया हमारा, आपने ये बैलेंस क्यों नहीं निकाला, अलग अलग क्यों कर दिया। अगर आप बैलेंस निकालने का यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हो, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा भी था, पिछले मेथड में,
229 माइनस 78 निकालना है 229,000 माइनस 78 कितना आ रहा है 151। तो सीधा भी कर सकते हैं, बैलेंस निकाल के बैलेंस 151,000 और फिर 151 का आंसर तो वही आएगा। फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, कई बार एग्जामिनर ना अलग अलग रेट भी बोल देता है, बोलता है डेबिट बैलेंस पे 10% है, क्रेडिट बैलेंस पे 12% है, तो उसमें तुम फंस जाओगे आप। तो उस केस में क्या करना है, अगर अलग अलग रेट दे रखा है, डेबिट बैलेंस पे बोल रखा है कि 10% है, तो आपको क्या करना है, अगर उस केस में स्टार लगा के नीचे जैसे मैंने लिखा स्टार लगा के 2,29,000 पे 10% 1/366 माइनस, यहीं पे माइनस कर देते हैं 78,000 पे 12% 1/366। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से ये वाला इंटरेस्ट माइनस करके फिर आपका आंसर आएगा इंटरेस्ट का। अभी तो एक ही रेट है, काम जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना। जब दो क्वेश्चन पेपर बोलता है डेबिट बैलेंस पे 10% है, क्रेडिट बैलेंस पे 12% है, तो आपको डेबिट बैलेंस का अलग से इंटरेस्ट निकालना है, क्रेडिट बैलेंस का अलग से इंटरेस्ट निकालना है, और दोनों इंटरेस्ट को डिफरेंस करके तब आपको निकालना है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो मैंने मेथड कराया प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको कई बार देखते हो, कहां देखते हो, ये मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत बार देख चुके हो, कहां देख चुके हो। बाकी दो मेथड आपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखे, बट ये देखा है आपने। क्या करो, पासबुक ध्यान देना, कहीं पासबुक पे यही मेथड फॉलो होता है, वहां पे एक ही डेट कॉलम होती है, पार्टिकुलर्स में एक ही पार्टिकुलर्स होता है, 2 पैसे डालोगे तो उसमें कैश बाय कैश, निकालोगे तो 2 कैश, 2 कॉलम होते हैं, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, एक बैलेंस का कॉलम होता है। याद आया कुछ? पासबुक आप प्रिंट कराते हो इसी फॉर्मेट में निकल के आती है, और बैंक वाले जो आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं इसी तरीके से निकालते हैं। आप सोच के देखो कितना अदरवाइज कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। रोहन एक मिनट बातें मत करो, रुको एक मिनट, कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आपने बैंक में 10,000 रुपीज डाले, 4 दिन बाद 2,000 निकाल लिए, 6 दिन बाद फिर 5,000 डाल दिए, आप महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई पैसे डाल रहे हो निकाल रहे हो, तो बैंक इंटरेस्ट कैसे निकालेगा? 10 ट्रांजेक्शन होगी एक महीने में आपकी। एफडी में आसान है, एफडी में एक बार डाल दिए 1 लाख 2 लाख 6 महीने साल तक वही रहेंगे, फिक्स डिपॉजिट, इसको फिक्स बोलते हैं ना, आप और डाल सकते हो ना निकाल सकते हो, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। बट सेविंग अकाउंट में आप कभी डाल रहे हो तो पैसे निकाल रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक इसी मेथड से करता है। देखो उसकी थ्योरी में भी लिखा हुआ है ऊपर कौन अकाउंट करंट कौन बनाता है, सबसे पहला पॉइंट है बैंकर टू इट्स कस्टमर, बैंकर बनाता है। तो जो आपकी पासबुक होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है, बैंक आपका। अच्छा, बैंक में ये एंट्रीज कैसे होगी, मैं भी चेक को इग्नोर कर रहा हूं, सिंपल बात कर रहा हूं, कैश आप डाल रहे हो, कैश निकाल रहे हो, तो बैंक में एंट्री पता कैसे होगी, पहले तो ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, टू कैश बाय कैश, टू कैश बाय कैश, टू कैश बाय कैश, ये चलेगा। चेक्स को मैं इग्नोर कर रहा हूं, जो भी है आपके जो पैसे बैंक में आएंगे, टू कैश बाय कैश, टू कैश बाय कैश, पैसे डालो पैसे निकालो। इंटरेस्ट भी अगर बैंक देगा तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, सारी एंट्रीज यहाँ पे इसी में आ जाएगी। एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस में ये बैंक इंटरेस्ट ऐसे देता है आपको। देखो पहले आपका बैलेंस है 2,000, तो बैंक आपको देगा 2,000 पे इंटरेस्ट देगा, यहां से लेकर जब तक वो चेंज नहीं होता बैलेंस। तो 2,000 रुपए बैलेंस है 1 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक, तो 2,000 रुपए बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 1 जुलाई से 30 अगस्त तक। फिर 7,000 रुपए बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 30 अगस्त से 1 सितंबर तक, और यहाँ पे 2,000 रुपए फिर इंटरेस्ट देगा 0, यहाँ पे तो सेम डेट पे चेंज हो रहा है। फिर बैंक आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट देगा 1 सितंबर से 4 दिसंबर तक। समझ आया ना पॉइंट? ये चीज है। जैसे बैलेंस पे इंटरेस्ट होता है बैंक में, आपको बैलेंस है, बट जब तक वो बदलता नहीं है अगला उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे 2 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, ठीक है। पेपर में अगर तीनों में से साइलेंट है, कौन सा मेथड लगाओगे? प्रोडक्ट मेथड, सबसे जल्दी उसी से होता है। बट अगर क्वेश्चन में 2 रेट्स दे रखे हैं तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचा। 2 रेट सिर्फ किस मेथड में लगा सकते हो? इसी मेथड में लगा सकते हो। एक रेट है तो कोई प्रोडक्ट मेथड चल जाएगा, कोई भी मेथड लगा सकते हो। बट अगर डिफरेंट रेट्स हैं, बोलता है डेबिट बैलेंस पे आपका रेट है 10%, क्रेडिट बैलेंस पे आपका रेट है 12%, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बैलेंस पे है तो बैलेंस मेथड तो यही है आपका। पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं किसी मेथड से? हाँ, पर्टिकुलर नाम भी दे सकता है। 2 रेट्स देगा तो फिर तो ऑप्शन नहीं है, फिर तो इसी मेथड से करना पड़ेगा।
नोटिंग करो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। ये नोटिंग करते ही सेकंड क्वेश्चन करो फटाफट से बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इस नए मेथड से भी करना है आपको। देखो हाँ सेकंड क्वेश्चन पूरे फॉर्मेट से, शॉर्टकट मत लगा देना। तनु अभी मैं चेक करूंगा, हो जाएगा सेकंड। अब तो बिल्कुल नया मेथड है रोहन, अब हो जाएगा ना? तो करो बड़ा, काफी समझा दिया मैंने इसे। थोड़ा थ्योरी मिसिंग है आपको, जो बच्चे एब्सेंट है थ्योरी पर यूट्यूब क्लास जरूर देखना। स्टार्टिंग में अकाउंट करंट क्यों बनाते हैं, कहाँ ट्रेडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉपर थ्योरी वगैरह क्लास जरूर देखना, ठीक है? नंदनी आप नोटिंग नहीं कर रहे इसको? किसने फोटो सेंड कर दी? किसने? नाम बताओ। मुस्कान ने फोटो की सेंड करी? नहीं, नोट करना है हाथ से, फोटो खींची रह जाती है हमेशा, और फिर कॉपी में कभी नोट नहीं होता। इसमें से उसमें करना है, फिर मैं जान रफ है तो बरस करना है। देख लो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक बार फोटो में खींची रह जाती है। अगर आप फेयर कॉपी बनाते हो डेली बेस पे तो अलग बात है, अदरवाइज सिर्फ फोटो पर खींची रह जाती है, ठीक है? ध्यान देना। इसमें भी जो फर्स्ट है उसमें एक दिन फालतू लगता है। हाँ, एक दिन फालतू या तीनों मेथड में लगेगा। ब्रॉट डाउन बैलेंस है तो एक दिन फालतू लेना है, मतलब जिस दिन स्टार्ट करें उसको भी इंक्लूड करेंगे तीनों मेथड में।
दोनों भी स्टार्ट कर रहे हो तुम? दूसरा करता हूँ सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो, इसकी पिक्चर ले लो तो मुझे रफ करना है इसमें। विराम देश नोट कर लिया है? ठीक है। कुछ और लिखोगे बोलते हैं। हाँ, आप सेकंड क्वेश्चन करो, मैं अपने आप लिख लूँगा कुछ और। अब बोर्ड पे नहीं देखना किसी बच्चे ने, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करना है, मुझे चेक करवाना है। तो आपने मना कर दिया तो बोर्ड पे ही जाएगी। हो गए तो मेरे को भी चेक कराओ, यहाँ पे ले आओ।
₹10 और 2140 तो 10 ठीक है 2140 जाएगा। यहाँ गलती हो गई थी। यस सर, ये 15 मार्च तक ले लिया था सर मैंने, लास्ट डेट 15 मार्च थी ना, हाँ ठीक है तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट डेट तक यहाँ तक है। यस सर। ठीक है अब ये थर्ड क्वेश्चन कर लो जो बोर्ड पे कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लो पढ़ लो। रोहित बता 75,000 into 14। पहले थर्ड किसी को नहीं करना, पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो उसके बाद थर्ड कर। ठीक है 10 लाख 50 हो गया आपका बस होने वाले तो तुमको नहीं बताना, सिर्फ रोहित को बताना। 10,50,000 63,000 into 15 9 है 45,000 इधर आएगा 34,000 into 20 12,000 into 22 23,000 into 21 बस टोटल बताना टोटल डेबिट साइड में सर ये नोट करना है क्या? हाँ जी नोट करना पहले वो होना चाहिए हो हाँ, गया हो गया। ठीक है नोट कर दो
77,000 अब एक बार इंटरेस्ट करके बताओ स्टॉक 24,77,000 का 10% सर पहले माइनस तो होगा ना into 1/366 लीटर वाला 16 माइनस 9,45,000 का 8%। पहले दो इंटरेस्ट अलग अलग बताओ। सर पहले 10% है फिर वो 8%। पर इसमें ड्यू डेट क्यों मिली? क्योंकि कोई डेट्स अलग से पीरियड नहीं करता इसलिए इससे काम चला रही है। अलग से कोई पीरियड है नहीं तो यही सेम डेट है सबकी, सेम डेट है तो टाइम सेम कर रहा है। सर 676 पॉइंट राउंड अप कर राउंड अप कर 677 677 एंड नीचे वाला ये वाला सही है गड़बड़ हो गई है कुछ गलती हुई है। दोबारा रिपीट करो। सर 2,207 कहाँ पे 9,45,000 ये वाला 200 207 अब माइनस करो 470 ठीक है यस ये आ गया आपका आंसर आ गया। बच्चों एक बार देख लो नोटिंग बंद करो। थर्ड क्वेश्चन पे आप सारे बच्चे लास्ट है बस आज की क्लास में लंच का टाइम हो चुका है। तभी मैंने बिना पूछे करा दिया आपसे, मुझे पता वैसे कराने दोगे। थर्ड क्वेश्चन पे आओ सब बच्चे, नोटिंग बाद में करना। रोशन एज ए करंट अकाउंट विद फर्म, रोशन का फर्म से करंट अकाउंट है। थर्ड क्वेश्चन निकाल लिया सब बच्चों ने, हो गया। रोशन हैज ए करंट अकाउंट विद फर्म, रोशन का करंट अकाउंट है फर्म के साथ। इट हैज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 75 ऑन 1st जुलाई, डेबिट बैलेंस है तो इसका नाम लास्ट टाइम प्रोडक्ट बनाना क्या है, शो रोशन अकाउंट इन द लेजर ऑफ फर्म। फर्म कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है रोशन और उनका कैपिटल करंट अकाउंट होता है, पता है आपको, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी होता है करंट अकाउंट भी होता है, ठीक है। तो रोशन का भी था करंट अकाउंट का फर्म के साथ, उसका डेबिट बैलेंस था और लास्ट में लिखा हुआ है शो रोशन अकाउंट इन द लेजर ऑफ फर्म, तो इसका नाम होगा रोशन इन अकाउंट करंट विद फर्म। और ये बनाते हुए अपने आप को क्या मानोगे, अपने आप को रोशन मानोगे, अपने आप को फर्म मानोगे, फर्म मानेंगे, लैंग्वेज पढ़ो उस पे। शो रोशन अकाउंट इन द लेजर ऑफ फर्म, तो फर्म बना रही है। यहाँ दो पार्टी जो है, एक पार्टी है फर्म और एक है रोशन, समझ में आया। तो फर्म बना रही है रोशन इन द अकाउंट करंट विद फर्म, एंट्रीज करते हुए अपने आप को फर्म मानना है आपने। कब बना रहे हैं, लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट टाइम पढ़ो 30 सितंबर 12 को बना रहे हैं। स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है डेबिट बैलेंस 75, रोशन का डेबिट बैलेंस है तो मैंने किया टू बैलेंस रेडी 75 डेबिट के अंदर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए साथ साथ, यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ बच्चे छोटा सा क्वेश्चन, देखो दिखने में कितना बच्चा सा क्वेश्चन है, इतना सा 7 नंबर का, और बच्चे सब गलत करके आते हैं, उल्टी उल्टी एंट्री कर देते हैं। उसने पैसे जमा कराई, फर्दर डिपॉजिट पैसे जमा कराए, तो अब बच्चे एंट्री कर देते हैं टू कैश। कैश आया है अपने आप को फॉर्म मानोगे तो पैसा आएगा, कैश या बैंक जो भी। उस रोशन ने जमा कराए एज ए फॉर्म, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो बाय बैंक होगा यहाँ पे, बाय बैंक 138,000 क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे पैसा आ रहा है आपके पास बैंक टू रोशन। और फिर उसने निकाले 29 जुलाई को विड्रू, तो यहाँ पे टू कैश होगा, रोशन ने निकाले तो यहाँ पे फर्म से पैसा निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू कैश है टू बैंक 97,000। फिर उसने डाले, अच्छा एक काम और डेट वाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसे जैसे दे रखा है, आपने अपनी मर्जी से कर दिया कि दो डेट्स लेफ्ट साइड वाली पहले लिख दी फिर राइट साइड, ऐसा नहीं है, डेट वाइज काम होता है। क्योंकि जो पीरियड, ये पीरियड उसी के हिसाब से निकालते हैं नंबर ऑफ डेज आप,
डेट्स बहुत मैटर करती है। तो पहले सबसे पहली एंट्री किस डेट की होगी? सबसे पहले एंट्री कौन सी डेट की होगी बताओ? सबसे पहले एंट्री होती है बैलेंस ब्रॉट डाउन की। 1 जुलाई। बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद एंट्री कब होगी? 14 जुलाई। 14 जुलाई के बाद 29 जुलाई, उसके बाद 18 अगस्त, उसके बाद 9 सितंबर। अब वापस आ जाओ अपने पिछले क्वेश्चन पे एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारा एक ही डेट पे दे रखा था, मतलब सीरियल में दे रखा है। 1 जुलाई, देन 30 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, देन 1 अक्टूबर। अगर इसमें भी ऊपर नीचे को डेट्स हो तो आपको सही लाइन में लगाना है उसको। कभी हाँ, अगर ऊपर नीचे डेट्स है तो लाइन में डेट वाइज काम करना है आपको, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसको वैसे डाल दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट में दे रखे हैं 2 अमाउंट्स, 2 ट्रांजैक्शन, 2 राइट में दे रखी है। डेट वाइज आपको अरेंज करनी है। पहले ये 138 जो पैसे उसने डाले बाय बैंक, जो पैसे निकाले उसने विड्रॉ टू बैंक, अपने आप को फॉर्म मानना है। रोशन मानोगे तो उल्टा उल्टा लगेगा आपको ये, ठीक है ना? अपने आप को फॉर्म मानना है, उसमें निकाले तो टू बैंक 97 और फिर डाले 22 बाय बैंक, फिर निकाले 2 बैंक, कुछ नहीं है 2 बैंक बाय बैंक। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, सारी कैश की ट्रांजैक्शन है तो उसकी कोई ड्यू डेट भी नहीं होती है। मैंने ये कॉलम हटा ही दिया। अगर मैं यहाँ पे डाल देता कॉलम ड्यू डेट का तो सबकी डेट सेम होती। 1 जुलाई का 1 जुलाई, 14 जुलाई, 29 जुलाई, 18 अगस्त, सब सेम होगा। सारी सेम है तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना? ये कॉलम ही हटा दो, सीधा वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? तो ये कॉलम तभी काम आएगा जब ब्रैकेट में पीरियड दे रखा है 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, तब तो ये कॉलम काम का है ड्यू डेट का। अगर सारी टू कैश और बाय कैश है, सब कैश का है, तो ये इसी डेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो पहला डेट्स कैसे आएगी? 14 कैसे आया? 1 जुलाई से 14 जुलाई, और 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया, 14 हो गया। उसके बाद वही आपका 14 जुलाई से 29 जुलाई, 15। तो ये आपको मालूम है, ये सब कर लिया। इसमें एक खास बात थी, देखो लास्ट लाइन पढ़ो। इंटरेस्ट कैसे निकालना है? इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड 10% ऑन डेबिट बैलेंस एंड 8% ऑन क्रेडिट बैलेंस। अब ये तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया आपके पास, कौन सा मेथड लगाएं? ऑप्शन ही नहीं है, अब तो 2 है। बैलेंस तो देखो डेबिट बैलेंस में 10% है, बैलेंस तो हम सिर्फ इसी मेथड में निकालते हैं, बाकी दोनों मेथड में तो बैलेंस निकालते ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये डेबिट बैलेंस पे 2477,000 पे मैंने निकाला, 10% क्या आया 677 माइनस क्रेडिट बैलेंस में निकाला 945 3207। तो ये पैसा लेना है, डेबिट वाला पैसा लेना होता है, इंटरेस्ट ये देना होता है, तो ये लेना ही आ रहा है, प्लस में ही आ रहा है, ठीक है ना? प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी टू इंटरेस्ट। हाँ, अगर ये माइनस वाला ज्यादा होता, माइनस में इंटरेस्ट आता, तो मैं क्या कर देता बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे डाल देता। क्लियर? सिंपल है, इसको नोट कर लो। होमवर्क में लिखो 4, 5, 6 और एक वो मॉड्यूल किसके पास है? स्टडी मॉड्यूल है यूएनबी वाला, इलस्ट्रेशन नंबर निकाल दो एक बार, पीडीएफ में देख लो कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है यूएनबी वाला। 3 क्वेश्चन तो ये कर ले, अपने आप देख लोगे, एक ही इलस्ट्रेशन करना है यूएनबी वाला, और 3 क्वेश्चन ये 4, 5, 6, ये भी होमवर्क है, नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन को सैटरडे को मेरी क्लास नहीं है, वैसे आप डाउट्स आफ्टर ब्रेक में ले सकते हो, लिख देता हूं डाउट्स टाइम, एक आपका जो ब्रेक है उसमें ले लो। क्लास कितने बजे खत्म होती है? 4:45, यहां ले लो, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो 24 आवर्स, कॉल करना है 10 बजे तक, 8 से 10 शाम को। मॉर्निंग में क्या करना है? मॉर्निंग में भी कर सकते हो। चलो डाउट्स टाइम मॉर्निंग का भी है, अगर आपको मॉर्निंग में डाउट्स लेने 10 से 12, यहाँ भी आप डाउट्स में से ले सकते हो 10 से 12। बहुत सारे टाइम लिख दिए मैंने, क्लास नहीं होगी, इन टाइम्स में मैं फ्री होता हूँ, ठीक है? मॉर्निंग में 10 से 12, आपके लंच ब्रेक में, आपके क्लास के बाद, व्हाट्सएप में 24 आवर्स, क्योंकि उसमें साइलेंट पे रहता है मेरा फोन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कॉल सिर्फ 10 बजे तक रात को। हाँ। सर फैसला चालू हो गए। सर को बिठा लेंगे 10 मिनट, ये बराबर हो जाएगा। सर 10 मिनट लेट ही छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता, सर बोलते हैं बेटा एक क्वेश्चन और।
टीचर होने चाहिए सर, वैसे ना जिंदगी में मिमिक्री करने में मजा आता है। सर शरीफ से है। सर देखो ऐसे बोल रहे हो, सर शरीफ है। कौन से बोला? सर मैंने वो नहीं बोला, मैंने कहा सर शरीफ से। दोनों पे सही बात। सर आप क्या देख रहे सेटिंग की ऑप्शन हैं? आपने इनका फास्ट फूड वाली या टेंशन में थे। एक ग्रुप में डाल देना इसके नीचे सब बच रहेगा, ठीक है। बारिश हो गई सर। यहाँ बैठे बैठे कैसे पता लगेगा? सर आ आवाज से कोई भी